अभी हम आप देखते हैं कि जो रूट हमारा है 6 का जो रूट है, पहले यहाँ पे नहीं आ रहा था, ये वाला जो रूट है इस R1 के पास नहीं आ रहा। तो अभी चेक करते हैं क्या है नहीं है। तो पहले देखो यहाँ पे रूट आपको 6 का रिसीव नहीं हो रहा था क्योंकि नेबरशिप ही नहीं बन रही थी। तो आप डायरेक्ट तो शो IP राउट करेंगे तो आपको नेबरशिप 6 का रूट रिसीव होना स्टार्ट हो जाएगा। आगे 6 का रूट देखो मिल रहा है 6 का। यहाँ से 6 रिचेबल पिंग करोगे तो 6 पिंग होना चाहिए, पिंग हो रहा है। ऐसे इसको मिल गया तो R1 उसको भी देना चाहिए। तो देखिए R5 को R में आ रहा है, R5 5 5 पे आते हैं। 6 में हमें इसको मिलना चाहिए, इसको भी आ गया। पिंग करके देख लेंगे यहाँ से 6 पिंग हो रहा है। तो मतलब ये हो गया कि अभी यहाँ से यहाँ तक की रिचेबिलिटी हमारी बन गई। तो यहाँ पे तो कुछ कन्फिगरेशन में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है क्योंकि यहाँ तो हम पहले से बनाते आए हैं। यहाँ पे भी हमारा कोई डिफरेंस नहीं है, सेम कन्फिगरेशन है। लेकिन अभी इन 4 राउटर पे हमारा थोड़ा कन्फिगरेशन अलग तरह से किया गया है। पहले पहले फर्स्ट स्टेप में क्या किया हमने, IP कॉन्फ़िगर किया और इसके बीच में IBGP सबके बीच में IV, क्योंकि सभी सेम क्या है, तीनों जो चारों राउटर है अपने, ये चारों राउटर के बीच में हमने क्या करा है, राउटर में भी इस इंटरफेस के ऊपर जो मैं बता रहा हूँ इन इंटरफेस के ऊपर हमने चलाया है IBGP प्रोटोकॉल। ठीक है, इनके बीच में IBGP चलाया है, इन दोनों के बीच में EBGP चलाया है। इसके बीच में भी वॉल्यूम म्यूट कर लो अपना। अभी देखो यहाँ पे EBGP, फिर IBGP और EBGP। अब IBGP में क्या होता है कि एक तो फुल कनेक्ट, या तो आप डायरेक्टली पहले केबल कनेक्ट कर दो सब तक, तो आपको कुछ भी OSPF चलाने की जरूरत नहीं। लेकिन यदि आप ऐसा नहीं करते तो फिर आपको कोई IGP प्रोटोकॉल चलाना पड़ेगा, लाइक OSPF या ISIS जो भी है। तो हमने यहाँ पे सब पे क्या चलाया, इस इंटरफेस से लेके यहाँ तक के सभी इंटरफेस पे क्या चला दिया, एक प्रोटोकॉल चलाया, दैट इज कॉल्ड, हमने OSPF सब पे कॉन्फ़िगर कर दिया कि जो ये जितना भी ये लिंक है उस पर सब पे OSPF, ताकि यहाँ से R1 की R4 से रिचेबिलिटी बन जाए। नहीं तो आपको रिचेबल ही नहीं होगा। रिचेबल नहीं होगा तो आप करें नेबरशिप कैसे बना सकते हो। BGP प्रोटोकॉल के अंदर क्या होता है कि कोई भी आपका नेबर डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है लेकिन वो रिचेबल है, तो आप उसकी नेबरशिप बना सकते हैं। जैसे कि R1 से R4 के बीच में नेबर बनाना है हमें, जबकि ये तो डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है। तो सिर्फ ये चाहिए कि कोई भी IGP प्रोटोकॉल के थ्रू आपको रिचेबिलिटी मिल रही है तो आप उसमें नेबरशिप बना सकते हैं। इनडायरेक्टली नेबरशिप भी बना सकते हैं, किसके अंदर, BGP प्रोटोकॉल के अंदर। वो उस करने के लिए हमें क्या चाहिए, रिचेबल चाहिए। तो वो रिचेबिलिटी, आपका रिचेबिलिटी किससे आएगी आपको, OSPF प्रोटोकॉल। OSPF प्रोटोकॉल क्या कर रहा है, रिचेबिलिटी बनाने का काम कर रहा है। यहाँ से यहाँ तक रिचेबल बनाने के लिए काम किसका काम है, OSPF प्रोटोकॉल यूज कर रहे हैं उसके लिए। OSPF का सिर्फ इतना सा ही काम है। यदि OSPF यूज नहीं करेंगे तो यहाँ से यहाँ तक रिचेबल नहीं बनेगा, तो नेबरशिप आप फुल मैश बना ही सकती है। तो फुल मैश बनाने के लिए हमें, फुल मैश टोपोलॉजी बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक IGP प्रोटोकॉल की हेल्प लेनी पड़ेगी। उसके लिए हमने क्या किया, OSPF कॉन्फ़िगर किया। तो ये ध्यान रखना है, OSPF कॉन्फ़िगर किया, IGP प्रोटोकॉल कॉन्फ़िगर किया। इंटरफेस पे तो IP डालने पड़ेंगे, और इतने सब पे ये IGP यूज किया यहाँ पे। IGP भी यूज किया और IBGP भी यूज किया, दोनों OSPF भी यूज किया और IBGP। इसके बीच में नेबरशिप बनाई, इसके बीच में बनाई और इसमें बनाई, तो फुल मैच हो गया। हर राउटर के साथ क्या है, नेबर बना हुआ है। तो फिर यहाँ से यहाँ पे रीचेबल हो जाता है। दूसरा ये क्या हो रहा था, ये राउटर इसके साथ जा रहा था, बट ये इसको जो रूट दे रहा था 6 का, वो नेक्स्ट हॉप चेंज नहीं करता है किसके अंदर। तो हमने यहाँ पे एक कमांड डाल दिया, नेक्स्ट हॉप सेल्फ कमांड। तो जो भी आपका एंडिंग राउटर है जिसको IBGP से कनेक्ट होना है, वहां पे आपको क्या डालना है, नेक्स्ट हॉप सेल्फ कमांड डालना है। यदि नेक्स्ट हॉप सेल्फ कमांड नहीं डालोगे तो वो रिचेबल नहीं बनेगा, वो आपका जो नेक्स्ट हॉप सेल्फ है वो चेंज नहीं करेगा। हाँ अभी बताओ, अभी क्या इसमें डाउट है आपको। अभी देखो यहाँ से 6 R5 से R6 रिचेबल होना चाहिए, हुआ नहीं हुआ चेक कर लेते हैं।
R5 से सिक्स 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 रीचेबल होना चाहिए। रीचेबल हो गया आपका। किसके थ्रू हो रहा है, तो शो आईपी बीजीपी आप करोगे तो आपको पता चल जाएगा बीजीपी प्रोटोकॉल के थ्रू रूट आ रहा है। ये देखो 6 का आ रहा है, पिंग करके देख लो आप, पिंग भी हो जाएगा और शो आईपी राउट में भी आपको दिखाएगा। यहाँ पे 6 का रूट किससे आपको रिसीव हो रहा है, बी यानी B4 बीजीपी प्रोटोकॉल से हो रहा है। कौन दे रहा है, 15.1 दे रहा है। अभी इसका कॉन्फ़िगरेशन पार्ट के बारे में आप समझ लो। तो अभी मैं आपको खोल खोल के दिखाता हूँ कि R1 पे क्या कॉन्फ़िगरेशन किया, R2 पे क्या किया है। तो मैं ग्रुप पे डाल देता हूँ सबका कॉन्फ़िगरेशन R1 R2 R2 पे। टोपोलॉजी आप क्या करो, पिक्चर ले लो, इसका स्नैप स्क्रीनशॉट ले लो, और मैं सबका कॉन्फ़िगरेशन आपको R1 R2 R3 R4 5 का व्हाट्सएप के ऊपर डाल देता हूँ। ठीक है, ये क्योंकि एडिट लिखने बैठोगे तो आपका पूरा दिन चला जाएगा हर एक का। अभी आपको क्वेश्चन पूछो, फिर मैं आपका कॉन्फ़िगरेशन तो आपको व्हाट्सएप पे डाल दूंगा। अभी क्या समझ में आया, कितना समझ में आया, क्या हमने किया। क्योंकि अभी ये टोपोलॉजी समझने में बहुत आपको समय लगने वाला है। पहले एक टोपोलॉजी समझो क्या हुआ, क्या क्या किया। तो इसके बीच में तो ईबीजीपी है आपके, इसके इसके बीच में तो यहाँ पे तो कुछ नहीं, लेकिन इसके बीच में आईबीजीपी है, इसके बीच में आईबीजीपी। तो R1 का कॉन्फ़िगरेशन आप देखो तो आपको थोड़ा समझ में आएगा कि क्या कॉन्फ़िगरेशन किया है। तो देखो अभी यहाँ पे हमने एक ओएसपीएफ चलाया और एक ये कॉन्फ़िगरेशन इसका है। बाकी तो इंटरफेस पे तो आईपी डालना है तो डाल ही दोगे आप। कॉन्फ़िगरेशन देखो आप। तो यदि हमें इनडायरेक्टली नेबरशिप बनाना है लूप बैक के साथ तो दो कमांड आपके कंपलसरी आएंगे, ये वाला। और चूंकि जब भी वो ईबीजीपी से कोई आईबीजीपी को रूट मिलता है तो वो आईजीपी वाले को क्या करता है, नेक्स्ट हॉप चेंज नहीं करता है, तो एक और कमांड डालनी पड़ेगी आपको। 3 कमांड एक्स्ट्रा डाली हमने। बाकी तो नेबरशिप आप जानते हो नेबर कैसे बनाते हैं, रिमोट एस और जो भी सामने वाले का एस नंबर वो डालते हैं। तो ये 3 कमांड इंपॉर्टेंट यहाँ पे डालिए। और फिर इसके बाद ओएसपीएफ प्रोटोकॉल भी चलाया। जब भी आपको आईबीजीपी यूज करना है तो हमें ओएसपीएफ प्रोटोकॉल का यूज करना ही पड़ेगा। ओएसपीएफ कर सकते हैं या एजर पे कर सकते हैं, स्टैटिक राउटिंग कर सकते हैं। रीचेबिलिटी बनाने के लिए आप कुछ भी प्रोटोकॉल यूज कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि आपको ओएसपीएफ यूज करना है या आईएसआईसी यूज करना है, वो डिपेंड करता है। सर्विस प्रोवाइडर रहेगा तो जनरली वो आईएसआईसी यूज करेगा या ओएसपीएफ यूज करेगा। हाँ, अभी ये कन्फिग्रेशन देख के आपको जो भी डाउट आ रहा है वो मेरे से पूछो। ये किसका कन्फिग्रेशन है, R1 का है। अब ये R1 का मतलब ये R1, और ये R5 का देखना है तो R5 का भी मैं दिखा देता हूँ, दोनों में कंपेयर भी आप कर लो। इंटरफेस पे कॉन्फ़िगरेशन में तो कुछ नहीं, इंटरफेस पे तो आईपी डालना रहता है, तो इंटरफेस का कॉन्फ़िगरेशन से आपको कोई ज़्यादा खास फर्क पड़ेगा नहीं। सिर्फ आपको मेन चीज़ ये देखना है कि राउटर पे ओएसपीएफ का या बीजीपी जो प्रोटोकॉल यूज़ किया है उसमें क्या कॉन्फ़िगरेशन किया है, वो देखना इंपॉर्टेंट है। देखो अब ये दोनों किसकी बात कर रहे हैं हम, R1 और R5 की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर आप देखो ये कॉन्फ़िगरेशन देखो, ये R5 का है, ये R1। R5 पहले आएगा, फिर इसके बाद R1 आएगा, तो R1 के बाद में देखते हैं। देखो ऐसे आपका कॉन्फ़िगरेशन देखो तो समझ में आएगा, क्योंकि इसमें तो ईबीजीपी है दोनों के बीच में। तो यहाँ पर तो कुछ कॉन्फ़िगरेशन ज़्यादा नहीं है, लेकिन इसमें R1 के ऊपर ज़्यादा कॉन्फ़िगरेशन। हाँ अभी पूछो, आपको क्वेश्चन पूछो यहाँ पे। अभी क्या डाउट आ रहा है अभी आपको, तो पूछो। कौन सा कमांड क्यों यूज़ किया, इसका क्या मतलब है।
रोहित आपको समझ में आया कुछ? हाँ सर, समझ में तो आया, पर मैं एक बार मतलब प्रैक्टिकल करूंगा ना खुद से, तब जरा डाउट एक्स्ट्रा आएगा मुझे। ये ऐसा ही टोपोलॉजी का रहने वाला है, आपका आईएसपी के अंदर रहने वाला है, सर्विस प्रोवाइडर हो गया, राइट राइट। तो आपको समझने में थोड़ा इजी आएगा। कन्फिगरेशन तो वही है, ज्यादा कन्फिगरेशन में कुछ नहीं हुआ है, 3 कमांड एक्स्ट्रा डाला है। हाँ राइट। लूप ये बैक का। ये जो है आपको ये वाला जो कमांड है, ये 3 ही कमांड डाले हैं यदि इनडायरेक्टली नेबरशिप बनानी है, बाकी तो रिमोट एस करके तो डालने पड़ेगा। हाँ और यदि आईबीजीपी प्रोटोकॉल है तो ओएसपी आपको चलाना ही पड़ेगा। राइट। बाकी तो कन्फिगरेशन में तो ऐसा कुछ पार्ट नहीं, समझने वाला पार्ट जाता है। नेक्स्ट हॉप को समझने की जरूरत है, नेक्स्ट हॉप क्यों यूज करते हैं, अपडेट सोर्स को यूज क्यों करते हैं, इसको समझने की जरूरत है। जब भी हमें नेबरशिप किसके साथ बनानी है, लूप बैक इंटरफेस के जो वर्चुअल इंटरफेस है उसके साथ बनानी है, फिजिकल इंटरफेस के साथ नहीं बनानी। तो हमें कौन सा अपडेट किसके लेके जाएगा, वो लूप बैक, मतलब बताना पड़ेगा कि फिजिकल से जा रहा है या लूप बैक से जा रहा है। तो हमें लूप बैक से, क्योंकि नेबरशिप लूप बैक के साथ बना रही है, तो हमें अपडेट सोर्स में लूप बैक यूज करना पड़ेगा। नेक्स्ट ऑफ सेल कब यूज करते हैं, जब आईबीजीपी से ईबीजीपी से कोई रूट आया है और वो आईबीजीपी को देना है तो नेक्स्ट ऑफ चेंज नहीं करेगा, नेक्स्ट ऑफ चेंज करवानी है खुद। तो नेक्स्ट ऑफ किसकी करना है, खुद की करनी है। तो नेक्स्ट ऑफ सेल्फ कमांड डालेंगे तो वो अपनी खुद की नेबर नेक्स्ट ऑफ लगा के भेजेगा, नहीं तो वो जहाँ से उसको रूट रिसीव हुआ है वही नेक्स्ट ऑफ आपको लगा के आगे भेज देगा, तो उससे रिचेबिलिटी आपकी आएगी नहीं, पैकेट आपका ड्रॉप हो जाएगा। तो इसलिए ये कमांड आपको कंपलसरी यूज करना है, जब भी हम ई बीजीपी और आई बीजीपी में जब कॉन्फ़िगरेशन करना है तो उस टाइम में आपको यूज करना पड़ेगा, नहीं तो ये वर्क आपकी टोपोलॉजी वर्क नहीं करेगी। ये 3 ही का स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट, दो ही स्टूडेंट है, तीसरा भी वो तो रिमोट एस है, ये इंपॉर्टेंट है। ये आपको 2 कमांड एक्स्ट्रा है जो इसको ध्यान रखना है। ओएसपीएफ चलाना तो सबको आता ही है कि राउटर ओएसपीएफ कर दिया, फिर उसके जितने भी नेटवर्क है वो कौन से नेटवर्क एड्रेस करते हैं जो डायरेक्टली कनेक्टेड है और कौन से एरिया में रखना है, बस इतना सा कमांड है। तो कॉन्फ़िगरेशन से रिलेटेड किसी को इश्यू है तो पूछ सकता है कोई ऐसा जो जिसको समझ कॉन्फ़िगरेशन समझ में नहीं आ रही है? योगेश आपको आ रही है समझ में? हेलो सर। रोहित यार। हेलो। हाँ आ रहा है आ रहा है। हाँ रोहित बोलो। सर ये कॉन्फ़िगरेशन नोटपैड में मतलब ये कॉपी करके ग्रुप पे डाल दीजिए ना, हेलो। तो मतलब हम लोग प्रैक्टिस करेंगे ना, तो जरा कुछ मतलब डाउट रहेगा तो नेक्स्ट सेशन में अगर इनकेस पूछ सकते हैं। हाँ तो मैं डाल देता हूँ, R1 से लेके पूरा R6 सबकी राउटर की पूरा ओके कॉन्फ़िगरेशन आपको। ठीक है, ओके ओके सर। आपको सिर्फ एक ओके काम करना सर। है, टोपोलॉजी को आप क्या करो, स्नैपशॉट ले लो इसका। हाँ। यस सर। तो आपको टोपोलॉजी वैसे वैसे बनाना है फिर। ठीक है, हाँ कौन सा इंटरफेस चाहिए तो सेम इंटरफेस रख लेना, आपको ज़्यादा कन्फ्यूजन कॉपी पेस्ट करना रह जाएगा, कन्फ्यूजन भी ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। यस यस सर। लेकिन कॉपी पेस्ट की जगह खुद कॉन्फ़िगर करोगे तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि आपको समझ में तभी आएगा कि क्यों कमांड डाला, इस कमांड डालने से क्या हुआ, उस कमांड डालने से। क्योंकि 1-2 राउटर पे तो हर कोई कर लेगा, इतना बड़ा राउटर बना के 6 राउटर बना के 6 राउटर पे करोगे तो आपको पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। बड़ा टोपोलॉजी इसलिए बनाया मैंने, हो सकता है मैं तो 3 राउटर 2 राउटर पे बता देता आपको, बट आपको कुछ समझ में नहीं आता। वो तो हाँ, तो आपको लगता है हाँ आ गया समझ में, लेकिन पूरा समझ में नहीं आएगा। इतना बड़ा टोपोलॉजी बनाओगे 6 राउटर का नहीं होता, तब जाके आपको समझ में आएगा। तो ये आपको समझ में आएगा अगर CCNA और CCNP में क्या डिफरेंस है। CCNA में तो कुछ सीखा नहीं होगा आपने ज़्यादा, अभी जो आप प्रोफेशनल बनने जा रहे हो तो आपको बड़ा बड़ा टोपोलॉजी और साथ में अभी मल्टीपल प्रोटोकॉल को यूज़ करके कैसे करते हैं वो सब आपको समझने की जरूरत है। अभी यहाँ पे सभी यूज़ हो गया, आपका OSPF भी यूज़ हो गया, BGP भी यूज़ हो गया, फिर भी डिस्ट्रीब्यूशन हमने किया ही नहीं। जबकि क्या करते हैं, एक राउटिंग 2 राउटिंग प्रोटोकॉल करते हैं तो डिफरेंस, लेकिन यहाँ पे अलग कॉन्सेप्ट है कोई। यदि हम यहाँ पे मान लो OSPF यूज़ करते सिर्फ इतने में और यहाँ पे BGP यूज़ करते तो यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन करना पड़ता, लेकिन यहाँ पर हम ऐसा नहीं कर रहे हैं। यहाँ तो IGP यूज कर रहे हैं, IGP जब भी यूज करते हैं तो उसको एक प्रोटोकॉल, IBGP करते हैं तो उसको एक IGP प्रोटोकॉल की जरूरत पड़ती है, लाइक OSPF, ISS, रिफ्ट। हाँ पूछो, अभी और किसी को डाउट है? हेलो सर। हाँ हेलो सर। हाँ बोलो। हाँ, ये थोड़ा मैं मेरे को जो समझा है मैं बताता हूँ। ये समझा ये नहीं है, बताओ आपको डाउट, बताओ डाउट, ऐसे समझ में। हाँ, डाउट मतलब वही, उसमें अगर मेरा मतलब कोई रहेगा तो आप बोलो कि ये अरे ऐसे गलत है तो क्या। ऐसे तो तुम पूरी रामायण बताओगे तो उसमें तो पूरा बहुत टाइम लग जाएगा अपना, इसलिए आप ये बताओ कि नहीं नहीं, 2 मिनट से 2 मिनट। आपको क्या समझ में नहीं आया, यूँ बताओ मेरे को कि ये मेरे को यहाँ तक तो समझ में आया या ये समझ में नहीं आया, बस वो बताओ।
नहीं देखो, अपने ये चार जो है ना, चार इसमें जो है उसमें अपन ने IBGP यूज किया, हाँ और जो राइट। अपना जो R5 और R1 में, और यहाँ के जो दो राउटर है राइट एंड लेफ्ट, वहाँ पे EBGP अपन ने यूज किया। मैं इधर इधर ही बट हम्म, हाँ, और जो अपना हम्म, जो EBGP से जो मतलब अपन जो मतलब R6 का जो राउटर है, वहां से अपन जो मतलब डेटा अपना फ्लो हो रहा है, तो R2 जो है वो R1 को नहीं भेजेगा। इसके लिए अपन ने जो अपना जो ये है मतलब IGP आईजीपी का यूज किया, उसके ऊपर फिर आईजीपी के ऊपर से फिर अपन ने OSPF यूज किया, तो ही फिर ये सर्कुलेट हो जाएगा ना, अपना डेटा फ्लो हो जाएगा। हाँ आईजीपी प्रोटोकॉल में ही तो आएगा, इस पे किसमें आएगा? हाँ हाँ, आईजीपी में OSPF। हाँ तो आपको इसके ये लिए पहले अपन ने OS। पहले पहले तो क्या किया सब पे आईबीजीपी अलग वो चीज है, और हाँ आईजीपी अलग है। बराबर। तो आईबीजीपी सब हाँ पे कॉन्फ़िगर कर रखा था हमने, लेकिन ये यहाँ से, हाँ, ये चार राउटर पे। हाँ लेकिन ये यहाँ पे R2 को दे रहा था, R1 को दे ही नहीं रहा था। क्यों नहीं दे रहा हाँ था? क्योंकि ये फ्लो, हाँ एक रूल चलता है, स्प्लिट होरिजन रूल। स्प्लिट होरिजन रूल में क्या होता है कि जो सेम एस से कोई इन्फॉर्मेशन आई है तो सामने वाले सेम एस को नहीं देनी है, क्योंकि ये उससे क्या हो जाएगा, बराबर। लूप क्रिएट हो जाएगा। वो सोच रहा है कि सेम एस ने दिया है और सेम एस को वापस आप दोगे तो क्या हो जाएगा, लूप हो जाएगा, यहाँ से फिर आएगा, फिर ऐसे ऐसे लूप क्रिएट होगा। बराबर है। तो लूप को रोकने के लिए वो क्या करता है, एक रूल लगाता है, स्प्लिट होरिजन रूल। क्यों नहीं दे रहा, इसका रीजन क्या है? स्प्लिट होरिजन रूल की वजह से नहीं दे रहा। बीजीपी स्प्लिट होरिजन रूल, उस रूल में क्या है, एक कंडीशन है कि यदि आपको सेम एस नंबर से कोई चीज इन्फॉर्मेशन मिल रही है तो सामने वाले राउटर को आपको शेयर नहीं करनी। वो एक रूल है, बीजीपी स्प्लिट होरिजन रूल। उसकी वजह से वो यहाँ से तक तो आती है, लेकिन यहाँ आगे नहीं भेजता। क्यों नहीं भेजता? इस रूल की वजह से, बीजीपी स्प्लिट होरिजन रूल की वजह से। तो अब इस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए आपके पास क्या तरीका है कि इस पूरी टोपोलॉजी को आईबीजीपी प्रोटोकॉल जो है उसमें फुल नेबरशिप बना दो, सबके साथ सबकी नेबरशिप इस्टेब्लिश करो। अब नेबरशिप इस्टेब्लिश करने के लिए आपको क्या चाहिए? रिचेबिलिटी चाहिए, R1 से R4 की। तो रिचेबिलिटी बनाने के लिए आपको कौन सा प्रोटोकॉल यूज करना पड़ेगा? OSPF या कोई भी दूसरा आईजीपी प्रोटोकॉल यूज करना पड़ेगा। वो रिचेबिलिटी बना देगा तो फिर यहाँ से ये रूट यहाँ आना स्टार्ट हो जाएगा, तो फिर आप नेबरशिप बना सकते हो आपस में। फुल मैच बना दोगे तो आपका प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगा, ये स्प्लिट ओरिजिन वाला इशू रिजोल्व हो जाएगा। तो फिर आपको क्या करेगा, वो यहाँ से रूट यहाँ देना स्टार्ट करेगा। लेकिन फिर भी क्या करेगा, नेक्स्ट हॉप चेंज नहीं करेगा। ये तो हो जाएगा लेकिन नेक्स्ट हॉप चेंज नहीं करेगा। तो यहाँ पे एक नेक्स्ट हॉप सेल्फ कमांड मारना पड़ेगा, तब जाके वो ये प्रॉब्लम रिजोल्व होगी। जब इसको R1 R5 को रूट देगा तो नेक्स्ट हॉप अपनी लगा के देगा, ना कि किसी सामने वाला जो नेबरशिप जो भी उसको नेक्स्ट हॉप लग के आ रही है वो छोड़ के वो अपनी खुद की नेबरशिप लगा के सामने वाले को देने वाला है। तो इसलिए नेक्स्ट हॉप सेल कमांड करेंगे। अपडेट सोर्स क्यों यूज करते हैं लूप बैक? क्योंकि ये अपडेट किसके थ्रू जाने वाला है, लूप बैक के थ्रू। तो लूप बैक कमांड यूज, जब भी नेबरशिप हमें किसके थ्रू बनाने वाले हैं, लूप बैक के, तो एक अपडेट सोर्स कमांड आपको डालना पड़ेगा कि अपडेट क्यों कौन लेके जाएगा, तो लूप बैक इंटरफेस लेके जाने वाला है। हाँ अभी पूछो क्वेश्चन, और क्या बाकी है? अब बताओ इसके बाद क्या डाउट है अभी आप? और कोई है जिसको डाउट है अभी भी? देखो डाउट तो आपके चलते रहेंगे, बस आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाने चाहिए। धीरे धीरे आप जब प्रैक्टिकल खुद करोगे तभी कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। तो ये वाला टोपोलॉजी आप बना लेना है, इसका चाहिए तो स्क्रीनशॉट फोटो ले लो आप, ठीक है, और प्रैक्टिस चालू कर दो आप। ये टोपोलॉजी बना के फुल आप सक्सेसफुल कर पा रहे हो, इसका मतलब आपको थोड़ा बीजीपी प्रोटोकॉल समझ में आ गया है, खुद कर पा रहे हो। तो ऐसे देख देख के कर पाओगे पहली बार तो ठीक है, दूसरी एक दो बार बिना देख के आप कर पा रहे हो तो आपको कॉन्सेप्ट धीरे धीरे क्लियर होना स्टार्ट हो जाएगा। तो हमारे अभी और भी एट्रीब्यूट है एक दो, वो भी समझेंगे। तो अभी तक हमने क्या क्या समझ लिया है, ध्यान रखो। एक वेट एट्रीब्यूट पढ़ा हमने, एक लोकल प्रेफरेंस पढ़ा है, इसके साथ IBGP प्रोटोकॉल पढ़ा है, EBGP पढ़ा है, और दो दो तीन और हमारे जो एट्रीब्यूट हैं वो और पढ़ने वाले हैं, और हमारा बीजीपी खत्म हो जाएगा। तो इसलिए बीजेपी खत्म होने से पहले हमारे कॉन्सेप्ट पूरे क्लियर हो जाना चाहिए। यहाँ पे क्लास कंप्लीट होने के बाद आपको इंटरव्यू में ऐसा कोई नहीं बंदा नहीं चाहिए जो आपको इंटरव्यू में रोक सके बीजेपी प्रोटोकॉल की वजह से। यदि कोई रोक पाएगा तो फिर आपको पढ़ने का कुछ फायदा नहीं। इसलिए आपको सबसे पहले ये है कि जब ये प्रोटोकॉल हमारी कंट्रोल में होना जरूरी है कि इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछता है इंटरव्यूअर तो हमारा 100%
नहीं तो कम से कम 90% तो आपको नॉलेज हो ही जाना चाहिए। 100 हो जाए तो और अच्छी बात, कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको नॉलेज हो जानी चाहिए, क्योंकि यही एक ऐसा प्रोटोकॉल है जो ज़्यादातर क्लासेस में समझाया नहीं जाता है अच्छी तरह से। ये प्रोटोकॉल समझाना किसी के जनरल, जिसने कभी काम नहीं किया उसके ऊपर, सिर्फ वो टीचर है तो वो समझा नहीं सकता इसको। तो उसको चाहिए कि वो एक्सपीरियंस वाला है, प्रोफेशनल टीचर है, यदि यदि कहीं पे काम, उसने कंपनी में डेटा सेंटर पे काम किया है तो ही आपको समझा पाएगा। और आजकल जो है कि बिना डेटा सेंटर के आप बीजीपी प्रोटोकॉल समझ नहीं सकते, क्योंकि ज़्यादातर वहीं पे यूज होता है। एक छोटे मोटे ऑर्गेनाइजेशन में जनरली बहुत कम लोग यूज़ करते हैं, तो उसको समझ तभी बढ़ेगी जब वो डेटा सेंटर में काम करेगा कि कैसे काम करता है। तो उसके लिए एक प्रोफेशनल टीचर का होना इसके लिए बहुत जरूरी है। तो हम प्रोफेशनल टीचर होगा तो वो आपको एमपीएल समझाएगा ढंग से, ओएसपीएफ को अच्छी तरह से समझाएगा, बीजीपी आपको अच्छी तरह से समझाएगा, क्योंकि उसने उसको रियल में यूज़ किया हुआ है। जब तक रियल में यूज़ नहीं किया तो उसका आपको यूज़ ही पता नहीं चलेगा कैसे यूज़ हो रहा है, सिस्टम कैसे वर्क करता है। हाँ, अभी आपका क्वेश्चन पूछो, कुछ किसी को डाउट हो तो। अभी आप क्या करो, तैयारी अपना चालू कर दो, प्रैक्टिकल लैब बनाना स्टार्ट कर दो। जो जो लैब मैंने आपको बताई है वो सब लैब आप, और किसी को डाउट है तो अपना वो जो अभी ये वाला सब मैं वीडियो अभी काज का डाल दूंगा आज या कल में इसका, तो यहाँ से भी आप अपना अपना चैनल पे जाके वो, और आप इसको यूज़ कर लेना है कि पुराने भी वहाँ पे वीडियो डले हुए हैं, तो पुराने भी देख सकते हो, जरूरी नहीं कि नए वाला ही देखना है। नया इसलिए कि आपने आपके सामने किया हुआ है, तो इसलिए आपको लगेगा। ये नेटवर्क IPv4 के नाम से एक चैनल है, उस पर जाने का। और यहाँ से इसके ऊपर आपको पुराने भी वीडियो मिल जाएंगे, बहुत सारे पुराने भी पड़े हुए हैं। तो जरूरी नहीं कि V8 वाला भी देखना है, वाला समझ में नहीं आया तो पुराना है, प्रीपेंड सब दिला हुआ है, रीडिस्ट्रीब्यूशन, लोकल प्रेफरेंस, यहाँ पे पुराने वाले भी डले हुए हैं। पोर्ट सिक्योरिटी, HSRP, VRRP सब पुराने, सब वायरलेस, BGP का एट्रीब्यूट पार्ट 1, MPLS भी डाला हुआ है, पुराने सभी आपको कन्फ्यूजन इसमें डाला हुआ है। अभी नया भी अपन जो पढ़ रहे हैं वो भी डालने वाले हैं। IBGP इंट्रोडक्शन भी है, BGP के बारे में बहुत सारे एट्रीब्यूट्स है, लोकल प्रेफरेंस है, रूट रिफ्लेक्टर है, एसपाथ डिपेंड है, VPN है, VRRP है, बहुत सारे हमारे जो पुराने हैं वो सभी इसमें वीडियो डले हुए हैं आपके। तो मान लो ये वाला समझ में नहीं आ रहा तो पुराना वीडियो देख सकते हैं आप। तो अभी तक इसमें काफ़ी वीडियो डाल रहे हैं, अभी नए वाले भी अपन डाल देंगे। तो इसमें आप क्या करो, इसको जब भी नया आएगा तो इसमें से देख लेने का, नहीं तो पुराना भी इसमें डाला हुआ है, तो मैं अभी कल आज डाल देता हूँ, तो आपको ये वीडियो मिल जाएंगे। ठीक है, और बताओ क्या डाउट है इसमें। ठीक है, क्लास कंप्लीट करें अभी, किसी को डाउट हो तो पूछ सकते हैं अभी। हाँ सर, कंप्लीट सिर्फ वो नोटपैड में सर भेज दीजिए बस, हाँ, बाकी व्हाट्सएप पे प्रैक्टिस मिल के जाएगा। बाद ही मतलब ज्यादा डाउट आएंगे। हाँ हाँ ठीक है, टोपोलॉजी और आप ये मैं भेज देता हूँ उस पर व्हाट्सएप के हाँ, ऊपर। ओके सर, ओके सर। ठीक है, ओके।